Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we'll study moral value. So open your moral value book, page number 41, chapter number 7. Money takes the test. Okay? So through this chapter, we will learn that we should be honest because honest people are trusted by all. Okay? सो गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोरल वैल्यू की बुक पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें मेरे साथ खोलिए, मोरल वैल्यू की बुक खोलिए मेरे साथ, पेज नंबर 41, चैप्टर नंबर 7, मनी टेक्स द टेस्ट। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने इसका हाफ ऑफ द स्टोरी फिनिश कर चुका है। ठीक है, सो आज हम लोग उसके आगे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, वी फिनिश हाफ ऑफ द स्टोरी ऑन द लास्ट वीडियो ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधी स्टोरी फिनिश की थी। सो टुडे वी विल फिनिश द अनदर हाफ। तो आज हम लोग उसका आगे की स्टोरी फिनिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टेक ए क्विक रिकैप ऑफ द स्टोरी। सो शुरू करने से पहले क्यों ना चलिए हम लोग पिछला कुछ स्टोरी की रिकैप हो लेते हैं। मतलब पिछली बातें जो वही हम लोगों ने की थी, मतलब जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था वो सारा कुछ एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार रिकैप हो लेते हैं। ठीक है, सो लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। ठीक है, ताकि आप समझ पाए। उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस स्टोरी को पहले नहीं सुना, मतलब इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी। ठीक है, सो इन दिस स्टोरी देयर वाज ए गर्ल। ये इस स्टोरी में एक गर्ल है जिसका नाम है मानी। उसका नाम था मानी। शी वॉज ए गुड गर्ल, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। शी इज द क्लास मॉनिटर ऑल्सो, और वो एक क्लास मॉनिटर भी थी। शी इज गुड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में तो अच्छी थी, बट वेरी वीक इन मैथ्स। वो पढ़ाई में तो अच्छी थी लेकिन बहुत वीक थी मैथ्स में। दैट डे शी वॉज नर्वस बिकॉज द नेक्स्ट डे वॉज हर मैथ टेस्ट। और उस दिन वो बहुत ही नर्वस थी क्योंकि उसके अगले दिन उसका मैथ्स टेस्ट था। और वो नर्वस क्यों थी? बिकॉज शी इज वेरी वीक। तो वो बहुत वीक थी इसलिए। और वो जानती थी कि वो शायद फेल हो जाए। सो इन द लास्ट पीरियड शी वेंट टू स्टाफ रूम। लास्ट पीरियड में वो स्टाफ रूम गई टू कीप द टीचर्स फाइल एंड बुक्स इन देयर। तो लास्ट पीरियड में वो स्टाफ रूम में जाती है, मैम की बुक और कॉपी जो भी थी, उनकी फाइल्स वगैरह थी, उसको पहुंचाने के लिए। एज शी एंटर्ड द स्टाफ रूम, जैसे ही वो स्टाफ रूम में एंटर करती है, शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। वो फिसल जाती है और गिर जाती है। बिकॉज द फ्लोर हैड बीन जस्ट मूव्ड एंड इट वॉज वेट। और वो इसलिए वो फिसल के गिर जाती है क्योंकि वो जो फर्श था वो अभी अभी उस पर पोछा लगा था और वो भीगा हुआ था। तो वो वहां अंदर घुसी और फिसल के गिर गई। सो एज शी फॉल द फाइल्स एंड बुक्स गॉट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। और जैसे ही वो गिरती है जमीन पर फिसल करके, तो उसके हाथ की जो भी फाइल्स हैं, जो भी किताबें हैं, वो पूरी फैल जाती हैं। सी हियर इन द पिक्चर। तो उसके हाथ की जितनी किताबें और जितनी फाइल्स थी वो सारी फैल जाती हैं, जमीन पे गिर जाती हैं, बिखर जाती हैं। शी सॉ दैट ए पेपर हैड स्लिप्ड फ्रॉम द फाइल। उसने देखा कि एक फाइल में से एक पेपर फिसल के बाहर निकल गया है। वो पेपर कौन सा था? इट वॉज द नेक्स्ट डे मैथ्स क्वेश्चन पेपर। वो अगले दिन का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था। तो उसकी आंखें एकदम चमक गई। अरे वाह, क्वेश्चन पेपर तो मिल गया।
उसने देखा इधर उधर, फाइंडिंग नो वन इन द रूम शी क्विकली कॉपीड द क्वेश्चन। और जब उसने देखा अगल बगल रूम में खोजा तो वहां कोई नहीं था। उसने क्या किया, झट से, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर देख रही है और पढ़ रही है, वाह। हम्म जब उसने देखा अगल बगल कोई नहीं है, न कोई टीचर है न कोई है उस स्टाफ रूम में, तो उसने क्या किया, तुरंत से उसको कॉपी कर लिया सारा क्वेश्चन। एंड शी वेंट होम एंड प्रैक्टिस द सम। और वो सीधे घर गई, कॉपी करके जो भी लिख के रखी थी उसको लेके घर चली गई। और फिर क्योंकि वो लास्ट पीरियड था, आखिरी पीरियड में ऐसा हुआ था, पूरा लेके खुशी खुशी घर गई। और फिर उसने पूरा प्रैक्टिस किया, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उसको प्रैक्टिस किया। और उसके मन में ये ख्याल था कि आज तो हम फर्स्ट हो जाएंगे। ये वाला पेज में आ जाएंगे, पेज नंबर 42। तो फिर हुआ ये कि जब अब उसको कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि भाई अब हम श्योरली स्कोर द हाईएस्ट दिस टाइम। अब वो ये सोच रही थी कि इस बार तो वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सकती है। और वो ये सोच रही थी कि उसकी टीचर कितनी खुश होगी कि वाह चलो पास हो गई ये लड़की। तो उसके मन में ये ख्याल था कि इस बार तो वो पास हो गई, इस बार उसके टीचर उसको डांटेंगे नहीं। लेकिन अब जब वो सोई, नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट रेडी। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो प्रिपेयर हो रही थी, जब उसके मन में ख्याल आया उसके मन में एक ख्याल आया, शी वॉज नॉट हैप्पी। और वो ख्याल जो था वो उसको खुश करने नहीं दे रहा था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मिसचीफ। वो अपनी शैतानी के बारे में सोच रही थी। वो ये सोच रही थी कि व्हाट इफ, अगर मिस को पता चल जाए तो, व्हाट इफ शी केम टू नो, हर टीचर केम टू नो। उसको ये सोचने में ख्याल आया कि अगर उसकी टीचर ये बात जान जाए तो क्या होगा, हाउ अनहैप्पी शी वुड बी। उसके मन में ये ख्याल था कि उसकी जो मिस थी, जो उसको मानती इतना है, इतना अच्छा मानती हैं, इतनी अच्छी लड़की है बोलती हैं, और वो कितनी दुखी होंगी। तो उसने सोचा, मानी whom she believed to be a good girl had copied the question। वो ये सोच रही थी कि मिस को कितना बुरा लगेगा जब वो ये सोचेंगी कि इतनी अच्छी लड़की थी और उसने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, ऐसा करके वो ये सोच रही थी। और उसके मन में बहुत बुरा बुरा ख्याल आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो टिल हियर वी फिनिश स्टूडेंट्स, टिल हियर वी फिनिश। यहां तक हम लोगों ने फिनिश किया था। कि अब तक उसने जो भी क्वेश्चंस हैं वो कॉपी उपी कर लिया, एग्जाम की तैयारी कर ली, अब एग्जाम में जाने ही वाली है, स्कूल में उठ करके, मतलब मॉर्निंग में उठ करके तैयार हो गई है, अब जाने ही वाली है। और फिर ये सारे ख्याल उसके मन में आते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। सो टिल हियर वी फिनिश ऑन द प्रीवियस वीडियो, राइट। हम लोगों ने यहां तक पिछली वीडियो में पढ़ा था। सो लेट्स रीड द अनदर हाफ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आधा जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन द होल स्टोरी आफ्टर दैट। और उसके बाद मैं पूरी स्टोरी को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। ओके, एंड व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है। गुड, तो सभी लोग रिपीट आफ्टर मी, एवरीवन। और हाँ, इसको रिपीट, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला पोर्शन आप लोग स्किप कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। और ये जो रिपीट आफ्टर मी वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग सही सही प्रोनाउंस कर पाए। तो इसको भी आप लोग को पूरा देखना है और रिपीट करना है। अपने साथ बुक निकालनी है, बुक के साथ में आप इसको रिपीट करेंगे, ठीक है एवरीवन। और पेरेंट्स को भी हम कहना चाहेंगे कि प्लीज इनकी हेल्प करें, ताकि ये लोग अच्छे से कर पाए, ठीक है, आपके बच्चे अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि हम लोग हैं नहीं तो अब कम्युनिकेशन गैप हो गया है।
इस लॉकडाउन पीरियड में, तो प्रॉब्लम हो रही है ना, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो अभी जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के ये करें, अपने बच्चों की हेल्प करें और उनकी मदद करें पढ़ने में या पढ़ाने में, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग इसको रिपीट करते हैं। Mani begins to feel, repeat after me, Mani begins to feel sorry for what she had done. Okay. At the school, at school, the teacher smiled. At school, the teacher smiled at her. Why are you so worried, Mani? Don't be afraid. I have set an easy question paper. You will do fine. Mani burst into tears. I can't appear in this test, teacher. I have been a bad girl. I'm sorry. Mani told the entire episode to the teacher. The teacher gave her a serious look. She said, I'm glad you accepted your wrongdoing. I found out yesterday that my question paper had been seen by someone. There were a strain of dust on it. So I have turn to next page पे चलेंगे. Change the paper because you have been honest. So I forgive you. You can sit in the test. Mani felt as if a great load was lifted from her soul. She would rather fail than deceive her teacher. She sat down to write her test. Okay, students, till here we finish the story, right? So, हम लोगों ने देखा था, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी ऑल्सो. सो इस स्टोरी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा. अब तक हम लोगों ने देखा था कि मानी जो थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वो क्लास मॉनिटर है. उसने क्या किया है, सारी चीजों में अच्छी है, सारे सब्जेक्ट में अच्छी है, बट मैथ्स उसका बहुत वीक है, बहुत कमजोर है मैथ्स में वो. और वो बहुत टेंशन में थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था, मैथ्स का टेस्ट था. तो अब लास्ट पीरियड में जब मैम आई तो मैम को बोला गया कि कुछ मीटिंग वगैरह है, तो इसीलिए मैम क्लास से जल्दी चली गई और बुक और जो भी फाइल्स थी वो क्लास में ही छूट गई. तो मानी को बोल दिया गया, एज वो क्लास मॉनिटर थी, तो उसको बोल दिया गया कि आप जाओ इस बुक और फाइल को स्टाफ रूम में रख देना. तो वो अपना फाइल और मैम का फाइल और बुक को लेके स्टाफ रूम में जा रही थी, और जैसे ही स्टाफ रूम में घुसती है वो फिसलती है और गिर जाती है. गिरने के बाद क्या होता है, वो इसलिए गिरती है क्योंकि वो जो फर्श था वो भीगा हुआ था और वो उसको जस्ट मोपिंग की गई थी, उस पर पोछा लगा हुआ था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही पोछा लगा था, तो इसीलिए वो फिसल के गिर जाती है और उसकी जो किताबें हैं और फाइल हैं वो फिसल जाती हैं और पूरा फैल जाती हैं फ्लोर पर. और उस फाइल में से एक पेपर भी निकल जाता है. वो पेपर था उस नेक्स्ट डे का मैथ्स क्वेश्चन पेपर.
वो मैथ्स क्वेश्चन पेपर को देखती है और फिर इधर उधर देखती है और फिर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता और वो तुरंत क्या करती है, वहां से पेन और पेपर उठाती है टेबल से और फिर कॉपी करने लगती है सारा क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी से कॉपी कर लेती है और उसके बाद सारा पेपर फाइल्स को बुक्स को अच्छे से अरेंज करके वहीं पे छोड़ करके चली आती है। घर पहुंचती है, घर में वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, सारे क्वेश्चन पेपर को कॉपी में से देख देख के बनाती है। और उसके बाद अब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं नहीं अब हम तो एग्जाम पास हो सकते हैं। और वो ये सोचती है कि इस बार मेरा हाईएस्ट मार्क्स होगा। और ये भी सोचती है कि क्या पता स्कूल में या क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, वो ये सोचती है। और वो ये भी सोचती है कि उसकी मिस जो होंगी, वो जो मैम है, वो कितनी खुश होंगी। तो वो बहुत ही टेंशन फ्री होकर के सोती है और अगले दिन जब वो उठती है और जब वो स्कूल के लिए तैयार होती है तब उसके मन में एक डर आ जाता है। वो डर होता है एक सच्चाई का कि उसने कुछ गलत किया है। उसके मन में ये डर आ जाता है, डर आता है कि वो ये सोचती है कि मिस उसको परेशान करे, मिस कितना मानती है उसको, और अगर उनको ये पता चल जाए, मिस को अगर ये पता चल जाए कि उसने क्या बदमाशी की है, क्या किया है, उसने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन पेपर, तो मिस जो होंगी वो या मैम जो होंगी वो कितनी दुखी होंगी, कितनी परेशान होंगी, है ना। सो वो ये सोचती है कि मैम जो है वो उसकी बहुत अच्छा मानती है। वो ये सोचती हैं कि ये कितनी अच्छी लड़की है और फिर वो ये सोचें कि इसने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, इतनी गंदी हो गई, ऐसा। तो ये सारे ख्याल उसके मन में आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। सो आज की वीडियो से चलिए शुरू करते हैं। इन बिगिन मानी बिगिंस टू फील सॉरी फॉर व्हाट शी हैड डन। मानी को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उसको बहुत ही पछतावा फील आ रहा था कि उसने क्या किया है। एट स्कूल द टीचर स्माइल्ड एट हर। और जब वो स्कूल पहुंचती है तो टीचर उसके तरफ देख के स्माइल करती हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। और स्माइल करते हुए बोलती हैं, वाई आर यू सो वरिड मानी। वो बोलती हैं, वाई आर यू सो वरिड मानी, आप इतना परेशान क्यों हो। मानी को वो देख के बोलती हैं, डोंट बी अफ्रेड। उनको ऐसा लगता है, टीचर को ऐसा लगता है कि एग्जाम की वजह से वो डरी हुई है। तो उसकी मैम बोलती हैं कि डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। आई हैव सेट एन इजी क्वेश्चन पेपर, डोंट वरी। तो वो बोलती हैं कि देखो डरो मत, मैंने क्वेश्चन पेपर इजी ही सेट किया है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए हैं, और यू विल बी डू फाइन। और वो बोलती है कि तुम कर लोगी, आराम से कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। तो इतना प्यार से मैम उसको बोल रही हैं, इतने प्यार से उसको समझा रही हैं, तो उसके मन में जो जो बातें थी ना, वो पूरा अब वो और बुरा फील होने लगता है। और क्या होता है आगे, मानी ब्रस्ट इनटू टीयर्स। मानी जो थी वो एकदम रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो ये सोचती है कि मैम मेरे बारे में कितना सोच रही है और फिर उसने कितना गलत किया, राइट। कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना। हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग गलत करते हैं, फिर भी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त हमारा सपोर्ट करते हैं, है ना। वो इसलिए कि आप अपनी गलतियों को माने और एक्सेप्ट करें कि हमने गलत किया। तो हमेशा ऑलवेज, जैसा कि इसने किया, मानी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, आई कांट। और मानी एकदम रोने लगी और उसने कहा, आई कांट अपियर इन दिस टेस्ट टीचर। उसने बोला कि टीचर आज हम ये एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। आई हैव बीन ए बैड गर्ल। वो बोलती है कि मैं बहुत गंदी लड़की बन गई, मैंने बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी। वो बोलती है, आई एम सॉरी मैम, मैं आप इस क्लास टेस्ट में या इस टेस्ट में नहीं बैठ सकती। मानी टोल्ड द एंटायर एपिसोड टू द टीचर। मानी ने पूरा किस्सा कहानी जो भी हुआ था वो सारा किस्सा बताया उस टीचर को। द टीचर गेव हर ए सीरियस लुक। अब टीचर ने उनकी तरफ सीरियसली देखा, और मतलब उसको उसके डांटने की तरह से देखा। शी सेड, और उसने कहा, आई एम ग्लैड यू एक्सेप्टेड
योर रॉन्ग डूइंग। तब टीचर उसकी तरफ देख करके बोलती हैं कि मैं खुश हूं कि तुमने जो भी गलत किया उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसका पश्चाताप किया। I found out yesterday that my question paper had been seen by someone। तब वो बताती हैं पूरी बात कि मैंने देखा था कि क्वेश्चन पेपर को कि वो किसी ने देखा है, ऐसा मैंने महसूस किया। क्योंकि there were stains of dust on it। तब उसने देखा कि उसमें क्या था, कुछ धूल के निशान थे। उस क्वेश्चन पेपर पे धूल के निशान थे, एकदम क्लीन नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा धूल लग गया है। दैट मीन्स उनको ऐसा लगा कि जब मैंने इसको गिराया ही नहीं तो ये धूल के निशान कैसे होंगे इस पर। या फिर धूल लगा होगा या फिर थोड़ा गंदा हो गया होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि किसी ने छुआ हो, देखा हो। सो उसने मैम को पहले से पता चल गया था कि उसने ये जो क्वेश्चन पेपर है किसी ने देख लिया है। सो turn to the next page पे चलेंगे। So I have changed the paper। तो उन्होंने बताया कि मैंने क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया है, because you have been honest। उन्होंने बताया कि मैंने क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिया है और तुम बहुत ईमानदार थी, तुम ईमानदार बनी रही, तुमने अपनी गलती कबूल की। So I forgive you। तो इसीलिए मैं आपको माफ करती हूँ। उनकी टीचर बोलती हैं यू कैन सिट इन द टेस्ट। तुम बैठ सकती हो टेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी नया है और मैं तुमको माफ करती हूँ। तुमने अपनी गलती का अंगीकार किया, गलती को माना, इसीलिए मैं तुमको माफ करती हूँ, ऐसा टीचर ने बोला। मानी फेल्ट एज इफ ए ग्रेट लोड वॉज लिफ्टेड फ्रॉम हर सोल। और मानी को एक ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बड़ा बोझ उसके सर से, उसके ऊपर से उतर गया है, उसकी आत्मा से उतर गया है। एक बोझ जिसकी वजह से वो एग्जाम लिखने से डर रही थी, वो बोझ उसके मन से उतर गया। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी मिस को बता दी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका बोझ उतर गया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना? हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमसे गलती होती है, हम इंसान हैं, वी कैन ना, वी ऑफन मेक मिस्टेक। हमसे गलती हो सकती है ना। और इवन दो हम लोग छोटे भी हैं, है ना, हम लोग छोटे हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन अपनी गलती को एडमिट कीजिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, राइट। सो हम लोगों को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के सामने, या जिनकी वजह या जिनका नुकसान हुआ है, या जो भी चीजें हुई हैं, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के सामने, अपने टीचर्स के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। चीटिंग या बेईमानी नहीं करना चाहिए, मिसचीफ वाला जो डीड है वो नहीं करना चाहिए ना। शी वुड रैदर फेल देन डिसीव हर टीचर। तो वो ये बात उसके मन से निकल गई कि वो फेल होना उसको मंजूर है, अपनी मिस को डिसीव करना या अपने टीचर को डिसीव करना वो मंजूर नहीं। क्यों? क्योंकि फेल हो जाती, लेकिन अपनी टीचर को धोखा देना ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर सी सेट डाउन टू राइट हर टेस्ट, और फिर वो उसके बाद बैठी और उसने टेस्ट कंप्लीट किया। सो ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा? यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं मुझे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको वो वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं तो वो डायरेक्टली आपको मिल जाए। व्हाट्सएप में हो सकता है कभी लेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, क्या सीखा हम लोगों ने इस स्टोरी से? हम लोगों ने सीखा, वी लर्न दैट वी शुड बी ऑनेस्ट। हम लोग ने सीखा कि हमें ईमानदार होना चाहिए, है ना। बिकॉज बिकम ये ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टेड बाय ऑल, क्योंकि ऑनेस्ट पीपल, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो सभी के लिए अच्छे माने जाते हैं, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं लोग उस पर लोग भरोसा करते हैं, ईमानदार लोगों पर लोग भरोसा करते हैं, है ना।
और सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। सो इफ वी मेक मिस्टेक, और अगर हमसे गलती हो जाती है, और डू समथिंग रॉन्ग, अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है, वी मस्ट एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, हमें अपना गलती मान लेना चाहिए, है ना। देयर इज अ स्टोरी, आपकी बुक में एक स्टोरी है राजा हरिश्चंद्र की। सी, नॉलेज नूक, राजा हरिश्चंद्र। डियर चिल्ड्रन, आवर कंट्री इज द लैंड ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स। हमारा जो देश है वो एकदम महान लोगों से भरा हुआ है। सच कैरेक्टर्स इज राजा हरिश्चंद्र, और उन्हीं में से एक थे राजा हरिश्चंद्र, बहुत महान राजा थे। और उनकी एक क्वालिटी थी, राजा हरिश्चंद्र इज फेमस फॉर हिज टू ग्रेट क्वालिटीज। राजा हरिश्चंद्र अपने दो ग्रेट क्वालिटीज की वजह से फेमस थे। क्या क्या? One, that he never went back on his word, and secondly, he never altered a lie. पहला चीज था, वो दो चीजों के लिए फेमस थे। पहला, वो अपना जो कुछ बोल देते थे ना, उसको वो करते ही थे, वो वेंट बैक नहीं होते थे। मतलब उससे पीछे नहीं हटते थे, जो भी उन्होंने बोल दिया उसको वो करते थे। उससे पीछे नहीं हटते थे। और दूसरा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो द गॉड वांटेड, नेक्स्ट पेज में देखिए, द गॉड वांटेड टू टेस्ट हिज ट्रूथफुलनेस। अब ईश्वर ने सोचा कि चलो उसकी कितना वो ट्रूथफुल है, कितना वो सच्चा है, इस बात को चेक किया जाए। सो दे सेंट सेज विश्वामित्र टू हिम। तब उन्होंने भगवान ने विश्वामित्र जो साधु जी थे उनको भेजा। विश्वामित्र told him that Raja had given away his kingdom to Vishwamitra in his dreams. विश्वामित्र ने कहा कि राजा विश्वामित्र ने कहा कि देखो, मेरे जो सपने में आया था, मेरे सपने में आया था कि आप जो राजा हरिश्चंद्र हैं, आप पूरा अपना राजपाट जो भी अपना जो भी है उसको मुझे दे देंगे, ऐसा सपने में आया था मुझे। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि मेरे को सपने में आया कि आप मुझे अपना सारा राजपाट दे देंगे, ऐसा। तो राजा एट वंस एग्रीड। तो राजा जी जो थे वो तुरंत एग्रीड हो गए, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, तुमको चाहिए, मैंने अगर मतलब तुमने मेरा सपना देखा और सपने में ये देखा कि मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, तो चलिए यही बात हो जाएगी। राजा एट वंस एग्रीड, राजा एग्री हो गए। और उन्होंने ही लेफ्ट हिज किंगडम, उन्होंने अपना पूरा राजपाट उनको दे दिया, विश्वामित्र को। और आफ्टर दैट ही हैड टू सफर ए लॉट along with his wife and his son. और उसके बाद उसको बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो राजा से सीधे रंक हो गए, मतलब अब उसके पास में कुछ नहीं था, तो वो बहुत परेशानी हुई उनको। और इवन तो उनकी वाइफ को और उनके बेटे को भी परेशानी हुई, क्योंकि वो इतना अमीर से इतने गरीब हो गए। द गॉड कंटिन्यूड टू टेस्ट हिम, और भगवान ने उनको बार बार टेस्ट किया, बट ही नेवर मूव्ड फ्रॉम ट्रुथ, और वो कभी भी सच्चाई से भागे नहीं, सच्चाई से हटे नहीं, हमेशा उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। महात्मा गांधी was greatly influenced by the character of Raja Harishchandra in his childhood. तो महात्मा गांधी की स्टोरी आपने पिछली कुछ वीडियोस में देखी होगी, उन्होंने उसमें देखा था आपने कि राजा हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है वो महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो इन्फ्लुएंस करती थी उनके बचपन में। इसी वजह से वो हमेशा सच बोलना चाहते थे, और वो हमेशा सच बोलते थे, महात्मा गांधी जी भी। ही मेड द ट्रूथ द मोटो ऑफ हिज लाइफ, और महात्मा गांधी जी ने इसीलिए अपना जीवन का जो मुख्य मकसद था उसने बोला, उन्होंने कहा कि सच ही बोलेंगे, जो भी करेंगे सच्चाई ही से करेंगे, ऐसा उन्होंने किया। सो इस सब स्टोरी से हम लोग एक ही चीज सीख सकते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमेशा हमें सही बोलना चाहिए, हमेशा हमें अगर हमसे गलत हो जाता है तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। यहां तक हम लोग आज की जो स्टोरी है, आज का जो वीडियो है, यहीं पर खत्म करते हैं। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला क्वेश्चन। और आप चाहें तो इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट द इंसिडेंट्स ऑफ
लूसी स्टोरी इन प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ लूसी बाय मिस्टेक लूसी लिखा हुआ है, ये मानी स्टोरी है। तो ये इसके सीक्वेंस में रखना है मानी की स्टोरी को। सीक्वेंस में मतलब कि सबसे पहले कौन सी लाइन हुई, उसके बाद कौन सी लाइन हुई, फिर उसके बाद कौन सी लाइन हुई। तो सीक्वेंशली इसको रखिए और कॉपी में लिखिए और फिर मेरे को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। So this is for all today students. So keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. वर्ड मीनिंग जो था वो पिछले वीडियो क्लास में मैंने देखा था, मैंने लिखवाया था। सो आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आप जस्ट इसको पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। सो हैव a great day. Thank you for watching.